अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 का सेक्शन नंबर पेपर 3 का सेक्शन नंबर ए वेक्टर एनालिसिस से कर रहा हूँ। बुक्स फ्रॉम सीरीज है, सही है ना। पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप जो है काइंडली बुक का नाम बताएं। श्रॉम सीरीज की बुक के ही सवाल आते हैं और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं तो आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, 8-10 सवाल कर देता हूँ। मजीद आपको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। खैर, हमने लाइन इंटीग्रल के सवाल सारे कर लिए, तकरीबन 10-11 सवाल हमने कर लिए। अब हम आ गए ग्रीन थ्योरम पे। अब लाइन इंटीग्रल को हम वेरीफाई करेंगे ग्रीन थ्योरम से। सवाल दिया हुआ है वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन ऑफ फॉर जो है ना, ये दिया हुआ है प्लेन वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द गिवन रीजन ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय, ये सी बाउंड्री है इसका। तो पहले हम इसे जो है ना हमने वेरीफाई करना है। इसका मतलब इसे हमने लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करना है और ग्रीन थ्योरम से भी सॉल्व करना है। अब चूंकि मैं ग्रीन थ्योरम से भी सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ लाइन इंटीग्रल को हम ग्रीन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ ना है तो आप जो है ना ग्रीन थ्योरम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय ग्रीन थ्योरम। ठीक है जी, आइए इसे सॉल्व करते हैं बाय ग्रीन थ्योरम। पहला पार्ट ले लिया, y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ग्रीन, बल्कि पहले पार्ट में हम सॉल्व करें। ग्रीन थ्योरम हमारे पास ही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन डावा एन ओवर डावा एक्स माइनस डावा एम ओवर डावा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है जी। तो डी एक्स के साथ जो मल्टीपल में होगा वो कहलाएगा एम। तो डी एक्स के साथ मल्टीपल में 3x² माइनस 8y²। एम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। यहाँ तो वाई है नहीं, कांस्टेंट हो गया ये, यहाँ वाई मौजूद है। ये हो गया डावा एम ओवर डावा एक्स, ये हो गया 0, ये 8, ये हो जाएगा 2 है। ये हो गया डावा एम ओवर डावा एक्स, ये हो जाएगा -16 एन ये दिया हुआ है 4y माइनस 6xy। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्स नहीं है, कांस्टेंट हो गया। 6 और y बाहर निकालने, डावा ओवर डावा एक्स इंटू एक्स, डावा एन ओवर डावा एक्स, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1। तो डावा एन ओवर डावा एक्स की वैल्यू आ गई -6। ठीक है जी। अब लिमिट निकालना है। तो y दिया हुआ है रूट एक्स के और y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर हाफ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर हाफ इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो बच जाएगा एक्स, यहाँ बच जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ। 1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, एक लिमिट आ गई। दूसरी लिमिट निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लें, बल्कि इसको नीचे ले लें, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, एक्स की पावर हाफ, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, एक्स की पावर हाफ आ गया, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1 में हाफ ऐड हुआ 3/2। ये तो डिवीजन फॉर्म में आ गया, ये वेरिएबल है तो हम यहाँ इसे लिखेंगे एक्स की पावर हाफ इज नॉट इक्वल टू 0। देन सही है ना, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू 1 एंड दिस एक्स इज इक्वल टू लिमिट आ गई। इंटीग्रेट करते हैं, ग्रीन थ्योरम ये दिया हुआ है। लिमिट एक्स की 0 to 1, वाई की लिमिट एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स, डावा एन ओवर डावा एक्स वैल्यू आ गई -6 माइनस डावा एम ओवर डावा वाई -16y प्लस 16y डी एक्स डी। ये डबल इंटीग्रेशन है, पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट जो है ना हम इसे इंटीग्रेट कर, ये बच जाएगा 10y डी एक्स डी। 10 बाहर निकालना है, y के रेस्पेक्ट इसे इंटीग्रेट करना और डी एक्स बाहर लेना। y के रेस्पेक्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा लिमिट भी लगा दें, y के रेस्पेक्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स बाहर है। तो ये हो जाएगा 10 एक्स की पावर 0 to 1, ये हो जाएगा y² ओवर 2
y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो गया, ये dx लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं, ये 2 बाहर निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 to 1, वाई स्क्वायर लिमिट इसकी ये थी, यहाँ लिमिट लिखते हैं x स्क्वायर रूट x, ये बच जाएगा 5, ये आ गया x इज इक्वल टू 0 to 1, ये यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा हमारे पास 5 एक्स की पावर 0 to 1, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स, इसलिए आ गया एक्स पावर 4 dx। सेपरेट कर रहे हैं इसे 5 एक्स 0 to 1 एक्स dx माइनस 5 एक्स 0 to 1 एक्स पावर 4 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। 5 एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिमिट 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे 5 एक्स पावर 5 ओवर 5 लिमिट 0 to 1, ये आ गया 5/2, लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 5 से 5 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 3/2, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन बाय जो है ना ग्रीन थ्योरम से। ठीक है जी, अब इसे हम लाइन इंटीग्रल से करते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए, यही आंसर आना चाहिए हमारे पास, ये ग्रीन थ्योरम का आंसर आ गया 3/2। अच्छा, ये सब मुझे मिटाना पड़ रहा, अब मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ लिमिट की। अब इसको लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं, बाई लाइन इंटीग्रल। सही है ना, पहला ले लें y इज इक्वल टू रूट एक्स, सही है ना, x वेरीज 0 to 1, बल्कि 1 to 0 ले, 1 ले लें, फिर हम बैक करके ले लेंगे 0 to 1, डी वाई निकाल लें हम, डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये रहा हमारे पास, सही है ना, लिमिट दिया हुआ एक्स 1 to 0। अच्छा, अब जहां जहां मुझे y नजर आएगा रूट एक्स रख देंगे, एक्स को वेरी कर रहा, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस, इसे हम कंसीडर कर लें आई वन, दो है ना हमारे पास, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अच्छा माइनस 8, y की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट एक्स का स्क्वायर dx प्लस 4 y की वैल्यू रूट एक्स माइनस 6x, y की वैल्यू रूट एक्स, dy की वैल्यू आ गई 1/2 रूट एक्स dx। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास dx। ठीक है जी, आइए इसे जरा सॉल्व कर लें, 0 to 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x dx, ये हो जाएगा 4 रूट एक्स माइनस 6x रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स dx। अच्छा, मैं dx भी कॉमन ले रहा हूँ और इससे इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0 to 1 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 3 जा 6, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा और ये आ जाएगा dx। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 माइनस 3x dx, ये हो जाएगा लिमिट 0 to 1, 1 to 0 है, मैं 1 to 0 to 1 लिख रहा हूँ, लिमिट 1 to 0, ये आ गया 3x स्क्वायर 8 और 3 11x प्लस 2 dx। इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 to 0 एक्स स्क्वायर dx माइनस 11 1 to 0 x dx प्लस 2 1 to 0 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये बाहर लिखा हुआ है 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3,
120 -11, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 120 प्लस 2x, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए कुछ काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और आप जो है ना ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। -11/2, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -1 प्लस 2, 0 -1, तो ये बच जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +11/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 +11/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5/2, ये आ गया आएगा। अब हम निकाल लें, सही है ना, एट हमने ये लिया था, अब हम निकाल लें एट y = x², यहाँ भी x वेरीज कर रहा, 0 to 1, सही है। dy over dx निकालें तो ये आ जाएगा dy इक्वल आ जाएगा 2x dx, I2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 to 1, ये रहा 3x², 8y² है, 8, यहाँ पे y की जगह वैल्यू x² है, तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर dx प्लस 4y, y की वैल्यू x² है, -6x, y की वैल्यू x² है, और dy की वैल्यू आ गई 2x dx, ये आ गया I1 था ना वो, लिमिट 0 to 1, 3x² -8x पावर 4 प्लस 4x² -6x, नहीं बल्कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8x², सही है, बल्कि x³ 2 4, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 2 4 जा 8x³, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 6 जा 12x³ x4 12x पावर 4, और ये dx आ गया, ये भी x पावर 4 है, ये भी x पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, लिमिट 0 to 1 -20x पावर 4 प्लस -8x पावर 4, सॉरी प्लस 8x³ प्लस 3x² dx, लिमिट हटा दें आप, ठीक है जी। तो अब ये कांस्टेंट बाहर निकाल लें, 12 0 to 1 x पावर 4 dx प्लस 8 0 to 1 x³ dx प्लस 3 लिमिट 0 to 1 x² dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 5/5 लिमिट 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे x पावर 4/4 लिमिट 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे x पावर 3/3 लिमिट 0 to 1, 5 4 जा 20, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 -0 आ जाएगा, 4 2 जा 8, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे 1 -0 1 -0, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 -0, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये बच जाएगा -1, ये आ गई I2 की वैल्यू। हमने तो I निकालना है, क्योंकि दो बात है इसके, I इक्वल हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2, I1 आ गया हमारे पास, अच्छा सॉरी मैंने मिटा दिया, I1 ये आ गया 5/2, और I2 आ गया -1, इसका एलसीएम ले ले 2, 5 -2, ये आ गया 3/2, ये लाइन इंटीग्रल से सॉल्व किया हमने, ग्रीन थ्योरम से हमने सॉल्व किया था, यही आंसर आया था, तो हम लिख देंगे ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड। अब इसका पार्ट बी करते हैं, पार्ट बी में ये दिया हुआ x = 0, y = 0 और x + 1 = 1, मिटा रहा हूँ मैं इसे भी पहले लाइव ग्रीन थ्योरम से करेंगे, फिर उसके बाद लाइन इंटीग्रल से करेंगे। अच्छा ग्रीन थ्योरम से करेंगे, मैंने मिटा दिया इसे, तो m और n ये रहा हमारे पास, पार्ट बी ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ x = 0, x = 0 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और ये लिखा हुआ है y = 0, इसका मतलब होता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सही है, और x + y = 1, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें, x = 0,
सो देन y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 और 1। यहाँ पुट कर दें y इज इक्वल टू 0। सो देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बन गया ट्राइंगल हमारे पास, एक तरह से देखा जाए। ये ओरिजिन है जहाँ पे आ गया 0 0, और ये वो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये है y इज इक्वल टू 0, और ये है x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x। यहाँ पे हम पॉइंट ए ले लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 है और ये 0, इसे हम पॉइंट बी ले लेते हैं। तो ये 0 है पहले, फिर उसके बाद 1 है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये ट्राइंगल बन गया बाय ग्रीन थ्योरम। पहले मैं ग्रीन थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर लाइन इंटीग्रल से हम सॉल्व करेंगे बाय ग्रीन थ्योरम। ये दिया हुआ हमारे पास m की वैल्यू याद है, ये मैं निकाल चुका था पहले, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, वरना मैं लिखा नहीं था 8y²। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। 3x² माइनस 8y², ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y। तो ये आ गया डावा m ओवर डावा y माइनस 16y। एंड ये आ गया हमारे पास 4y माइनस 6xy। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। डावा n ओवर डावा x, ये हो जाएगा डावा ओवर डावा x 4y माइनस 6y डावा ओवर डावा x इंटू एक्स। तो डावा n ओवर डावा x आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा माइनस 6। सही है, लिमिट हम पहले निकाल चुके हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ग्रीन थ्योरम मुझे बताता है m dx प्लस n dy डावा n ओवर डावा x माइनस डावा m ओवर डावा y dx dy। यहाँ से वैल्यू निकालने हम, सही है ना, यहाँ से हम लिमिट निकालना है x की। x की एक लिमिट तो आ गई हमारे पास 0 to 1, और दूसरी लिमिट यहाँ से निकालने x प्लस वाई इक्वल टू 1 इन टर्म्स ऑफ y, 1 माइनस 1 माइनस, बल्कि इन टर्म्स ऑफ x y की वैल्यू निकालने 1 माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x इज इक्वल टू 0 to 1 और y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x। डावा n ओवर डावा x की वैल्यू आ गई माइनस 6y। ये आ जाएगा प्लस का, हमारे पास आया था 6 माइनस का 16y आया था, प्लस का हो जाएगा dx dy। ये हो गया हमारे पास लिमिट 0 to 1 y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x। ये हो जाएगा 10y dx dy। पहले इसे dy के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर ले, 10 बाहर निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x, y इंटू dy, ये dx बाहर कर दिया 10। ये हो गया x इज इक्वल टू 0 to 1, ये हो जाएगा हमारे पास y² ओवर 2। लिमिट ये दिया हुआ है 0 to 1 माइनस x dx। लिमिट अप्लाई कर दें, 2 बाहर निकालना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5। ये हो गया x इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका बीच का डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस नहीं है। सही है ना, ये माइनस dx चाहिए, माइनस नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 to 1। सही है, ये आ जाएगा -5/3 1 माइनस एक्स की पावर 3 लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच जाएगा 1 की पावर 3। तो ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/3। ये आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम आंसर आ गया इसका 5/3। इसी तरह निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे तो अब लिमिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे हम ले लेते हैं ओ से ए तक जाएंगे, ए से बी तक जाएंगे, बी से ओ तक आएंगे। सही है जी, बाय लाइन इंटीग्रल।
ये पहले ही बना लिया था मैंने क्योंकि मुझे दोनों फॉर्म से करना था बाई लाइन इंटीग्रल। ओ टू ए, ओ दिया हुआ है 0 0, ए दिया हुआ है 1 और 0, एक्स वेरी कर रहा हूँ, वाई 0 है तो डी वाई भी 0 हो जाएगा, एक्स वेरीज सही आ गई। यहाँ पुट करते I1 लेने, फर्स्ट कंसीडर कर लिया हमने I1, लिमिट 0 to 1। अच्छा जी, 3x², y की जगह 0 है, 0 हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 4, y की जगह 0 है, -6x, y की जगह 0 है, और dy भी 0 है, सब 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा लिमिट 0 to 1 3x² dx। 3 बाहर निकालने, लिमिट 0 to 1 x² dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - 0 आ जाएगा, 1 आ गया। जाहिर सी बात है 1 पे क्यों लिखेंगे, 1 ही होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब फ्रॉम ए टू बी, ए दिया हुआ है हमारे पास 1 और 0, तो बी दिया हुआ है 0 और 1, सही है ना। ठीक है जी, अलोंग कंडीशन दी हुई है हमारे पास x + y = 1, यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं, अब y की निकालने या x की निकालने में y की निकाल लेता हूँ, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -0। इसका मतलब क्या है, x वैल्यू मिलेगी, x वैल्यू कर रहा हूँ हमारे पास 1 to 0, 1 to 0, और y दिया हुआ है हमारे पास 1, सही है ना, y 1 है तो dy क्या हो जाएगा हमारे पास 0, I2 निकालना, लिमिट 1 to 0, यहाँ पुट करते हैं 3x² -8, y की वैल्यू दी हुई है 1 - x² dx प्लस 4y, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 - x, और -6x, y की वैल्यू 1 - x, dy की वैल्यू -dx। ठीक है जी, आइए ये हो जाएगा 3x² -8, इसे ओपन कर ले, a² - 2ab प्लस b² प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मैं एक ही फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 4 - 4x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -6x प्लस 6x², सही है, और नहीं यहाँ पे dx का वहाँ -dx है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ फिर -dx से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 - 4x -6x प्लस 6x² -dx, और यहाँ चल रहा dx, ये -20 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट 0 to 1 3x² -8 प्लस 8 to the 16x -8x², ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4, ये -6 और 4 10 हो जाएगा तो प्लस का 10x, ये माइनस का 6x², अब लिखते हैं बाहर dx, माइनस भी ऑपरेट कर दिया, मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है ना, वरना हम इस माइनस को पहले ऑपरेट करते फिर वो काम करते। ये आ गया लिमिट 0 to 1, सॉरी 1 to 0 है लिमिट, 0 to 1 वहां ले लिया था हमने, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 और 6 14, 14 में से 3 निकाल देंगे 11x² बन जाएगा, ये x है और ये x है, 16 में 10 ऐड करेंगे 26x, 8 और 4 12 हो जाएगा dx, अब इंटीग्रेट करना है, सही है, इसे बाहर निकालने, ये I2 चल रहा है हमारे पास, -11 बाहर निकाल लेंगे 1 to 0 x² dx प्लस 26 1 to 0 x dx, -12 बाहर निकाल लिया 1 to 0 dx -11, ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 1 to 0 26x² 2, लिमिट 1 to 0 -12x 1 to 0। अच्छा ये आ गया -11/3, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 0 - 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, यहाँ लिमिट पुट करेंगे 0 - 1 आ जाएगा -12 0 - 1, ये हो जाएगा 11/3 -13,
और माइनस माइनस प्लस 12। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 11/3। 13 में से 12 निकाल देंगे -1, इसका एलसीएम देंगे 3, 11 माइनस 3 हो जाएगा 8/3, I2 की वैल्यू आ गई। सही है ना, स्पेस ना होने की वैसे ही हो गया। मुझे अभी थर्ड वाला और निकालना है, बी टू डी ओ, फ्रॉम बी टू ओ। डी दिया हुआ है हमारे पास 0 1 2, ओ दिया हुआ है हमारे पास 0 0। सही है ना, यहाँ पे वाई वेरीज कर रहा है, एक्स 0 है तो डी एक्स भी 0 हो जाएगा, वाई वेरीज। सही है, तो वाई एज इट इज रहेगा, इसमें पुट करेंगे हम I3 लेंगे, लिमिट हम लेंगे, हम हमारे पास जो ना वाई वेरीज कर रहा है हमारे पास 1 to 0, वाई वेरीज कर रहा है, एक्स 0 ये 0 हो जाएगा -8y²। अच्छा डी एक्स 0 आ गया, 0 ही हो जाएगा, +4y माइनस एक्स 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, डी वाई एज इट इज रहेगा। तो ये सिर्फ बचेगा 4y dy, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट 1 to 0 4y dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 4 बाहर निकालने, ये हो जाएगा y²/2 1 to 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 -1 आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने I1 I2 I3 तीनों पाथ पे निकाली है, लाइन इंटीग्रल निकालना था इस सवाल का। तो I इक्वल हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3 और I3 की वैल्यू आ गई -2। तो ये हो जाएगा 8/3 -1, इसका एलसीएम ले लें 3, 8 -3 आ जाएगा 5/3। ग्रीन थ्योरम जो सॉल्व किया था यही आया था, तो लिख देंगे ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, कंप्यूट, हमें कंप्यूट करना है। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। लाइन दिया हुआ है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू एक्स, बाउंडेड बाय द लाइन। Bounded by the lines x is equal to 1, y is equal to 0 and y is equal to x. Also verify the green theorem and verify green theorem. ठीक है जी, पहले ग्रीन थ्योरम से इसे सॉल्व कर लेते हैं बाय ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम हमारे पास है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू r डावा n ओवर डावा x माइनस डावा m ओवर डावा y dx dy। ये ना हमारे पास क्वेश्चन जिसे हमने ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे हम लिख लें हेयर m इक्वल है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और n इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई। dx के साथ जो मल्टीपल में होगा वो m और dy के साथ जो मल्टीपल में होगा m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। यहाँ तो y है नहीं, x इंटू वन, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा डावा m ओवर डावा y।
इज इक्वल टू एक्स। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर ले, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डावा एन ओवर डावा एक्स, ये हो जाएगा 2x, डावा एन ओवर डावा एक्स, ये हो जाएगा 2x। नो अब लिमिट ले लें, x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0 है और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे हम, y की जगह 0 रख देंगे तो x 0 हो जाएगा, और x की जगह हम 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ लिख दें नाउ फॉर लिमिट x is equal to 0 to x is equal to 1, y is equal to 0 to y is equal to x, दिया हुआ y is equal to x, y की 0 दी हुई, तो ग्रीन थ्योरम के रेस्पेक्ट से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा x is equal to 0 to 1, y is equal to 0 to x। अच्छा जी, डावा एन ओवर डावा एक्स आ गया 2xy माइनस डावा एम ओवर डावा y आ गया x dx dy। पहले y के रेस्पेक्ट कर लें क्योंकि y वेरिएबल फॉर्म में है, जो वेरिएबल फॉर्म में होता है पहले उसके रेस्पेक्ट करते हैं, देन जो है ना इस फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसे हम करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो 2x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा y dy माइनस x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dy और ये dx बाहर जाएगा। लिमिट x इक्वल टू 0 यहाँ लिख दें, y इज इक्वल टू 0 टू x, y इज इक्वल टू 0 टू x, ये हो गया 0 टू 1, ये हो जाएगा 2x, इसको करेंगे y स्क्वायर ओवर 2 लिमिट 0 टू x, ये हो जाएगा y 0 टू x dx। लिमिट ऑपरेट कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 टू 1, ये हो जाएगा x y स्क्वायर लिमिट 0 टू x माइनस एक्स वाई लिमिट 0 टू x dx। लिमिट ऑपरेट करेंगे, यहाँ ये तो कांस्टेंट था, पाई में की जगह x रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 टू 1, ये x पहले से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 माइनस यहाँ रखेंगे x माइनस 0 dx। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सेपरेट कर लें, ये हो जाएगा x क्यूब लिमिट 0 टू 1 dx माइनस x इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे x पावर 4 ओवर 4 लिमिट 0 टू 1, इसको करेंगे x क्यूब ओवर 3 लिमिट 0 टू 1, लिमिट ऑपरेट करेंगे 1/4 बाहर निकाल लें 1 माइनस 0, 1/3 बाहर निकाल लें 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, इसका एलसीएम ले लें 12, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 1/4, ये ग्रीन थ्योरम से आंसर आया। अब हम बाई लाइन इंटीग्रल से करेंगे ताकि वेरीफाई हो जाए, सही है ना, ये आंसर आ गया इसका। अब बाई लाइन इंटीग्रल, अच्छा जी बाई लाइन इंटीग्रल, अब हम लाइन इंटीग्रल के रेस्पेक्ट से करते हैं इसको। ट्राइंगल फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसी रफ सा एक बना लिया 0 0, इसे हम और देते हैं, सही है ना, y की जगह 0 रखेंगे x भी 0 हो जाएगा y भी 0 हो जाएगा, इसे हम a ले लेते हैं, सही है, x 1 है, सही है, और y 0 ले लेते हैं 1 और 0। थर्ड b, x अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो y भी 1 आ जाएगा, 1 और 1, सही है। तो फर्स्ट कंसीडर कर लिया फ्रॉम o टू a, x वेरी कर रहा, y 0 है तो dy भी 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दें x वेरीज, पहली वाली निकाल रहे हम यहाँ भी पुट करें, x वेरी कर रहा, x अपनी जगह पे रहेगा, y की जगह 0 है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, x अपनी जगह पे रहेगा एक्स स्क्वायर, y 0 है, dy भी 0 है, तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू 1 है, 0 टू 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिमिट 0 टू 1,
लिमिट अप्लाई करेंगे हम इस पर, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, ये आ गया हमारे पास आई बात। सेकंड कंसीडर ए टू बी, आई टू बी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्स एज इट इज है, वाई वेरीज कर रहा, एक्स वन, तो एक्स वन डी एक्स इक्वल हो जाएगा 0 का, वाई वेरीज 0 to 1, आई टू 0 to 1। ठीक है जी, अब आइए वैल्यू पुट करते ही रहा, एक्स की जगह 1 है, वाई तो वेरी कर रहा है, एक्स की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर बाय डी एक्स 0 प्लस एक्स की जगह 1 है, वाई एज इट इज रहेगा डी वाई, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 0 to 1 बाय डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर ओवर 2, 0 to 1, 1/2 बाहर निकालने लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1/2, ये आ गया आई। थर्ड कंसीडर, थर्ड कंसीडर हम कंसीडर करेंगे B2 फ्रॉम, ये लिख दो फ्रॉम A2, फ्रॉम B 1/2 दोनों वेरी कर रहे हैं, 1 to 0 1, फ्रॉम B2 1 to 1 1 to 0 0, बोथ वेरीज, दोनों वेरी कर रहे हैं एक्स एंड वाई। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म बना लें, लेट x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू t। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, x1 की वैल्यू 1 दी हुई है, x2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू t, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू t। इसे वहां ले जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस टी, और x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टी। इसी तरह इसे हम ले जाएंगे y माइनस 1 इक्वल टू माइनस टी, और y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टी। यहाँ dx ओवर dt निकालेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा माइनस dt के, और dy इक्वल हो जाएगा माइनस dt। dy ओवर dt निकालेंगे, दोनों माइनस में आ जाएगा, सही है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे हम, और लिमिट हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो t यहाँ ले आते हैं तो t इक्वल हो जाएगा 1 के, और y की जगह अगर मैं जो है ना x की जगह किसी से एक से निकालने, x की जगह 0 लिखेंगे तो t इक्वल टू 1, या x की जगह 1 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x की जगह 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा। फॉर लिमिट के लिए, फॉर लिमिट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। आइए अब पुट करते हैं i3, t इज इक्वल टू 0 टू 1। ये दिया हुआ हमारे पास, x की वैल्यू 1 माइनस टी, y की वैल्यू 1 माइनस टी, और dx की वैल्यू, बल्कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी होल स्क्वायर, dx की वैल्यू माइनस डी प्लस, ये दिया हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये 1 माइनस टी, डी वाई की वैल्यू माइनस डी। सही है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आई थ्री, ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, सही है, माइनस डी की प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस टी का क्यूब माइनस डी की। ठीक है जी, ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा, माइनस बाहर निकालने तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 0 टू 1, टी इज इक्वल टू 0 टू 1, 1 माइनस टी का होल क्यूब डी टी, ये माइनस डी टी लगा रहने दें। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाइए, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस टी का माइनस डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 0 टू 1, 1/4, 1 माइनस टी, टी की जगह पुट करेंगे 1, 1 माइनस 0,
पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये माइनस, और ये 1 की पावर 4 का मतलब 1 माइनस 1 बचेगा, ये हो जाएगा -1/4, ये आ गया I3। अब निकालना है टोटल आई इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 दिया हुआ है हमारे पास -1/3, I2 दिया हुआ है 1/2 और I3 दिया हुआ है 1/4। इसका एलसीएम ले लें 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 7 में से 6 निकालेंगे 1। यही हमारे पास ग्रीन थ्योरम से आंसर आया था, तो हम लिख देंगे ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंथी सवाल है ये सवाल हम लाइन इंटीग्रल में करके आए हैं, चले फिर भी कर रहे हैं हम इसे। चलेगा वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन फॉर्म। ये दिया हुआ है प्लेन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द क्लोज कर्व, सी लिख देते हैं, सी इज द क्लोज कर्व of the region bounded by y is equal to x and y is equal to x square। सही है जी। पहले ग्रीन थ्योरम से कर लेते हैं। अच्छा, इसका फिगर मैंने इससे पहले बनाया था। ये पैराबोला की इक्वेशन है, इस तरह ले लिया था पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में है, और ये लाइन की इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में ले लिया था y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिमिट 0 0 और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, लिमिट निकालेंगे तो यही आएगा, भी निकालते हैं ठीक है। सही है ना, ये दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। यहाँ लिख दें हम हेयर एम इक्वल है, बल्कि ये उतरा हुआ है हमारे पास, पहले लिख दें हम बाई ग्रीन थ्योरम। ये दिया हुआ है भाई ग्रीन थ्योरम हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डावा एन ओवर डावा एक्स माइनस डावा एन ओवर डावा वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ लिखे हेयर एम दिया हुआ है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डावा एम ओवर डावा वाई, ये हो जाएगा एक्स, ये वन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 है, ये डावा एम ओवर डावा वाई इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 2 है, और एन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। सही है। फॉर लिमिट ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसे यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले आएंगे तो बच जाएगा x 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। सही है। तो आ जाइए अब हम ग्रीन थ्योरम से करते हैं इसे, x इज इक्वल टू 0 टू 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डाबा एन ओवर डाबा एक्स 2x आ गया माइनस डाबा एम ओवर डाबा वाई आ गया एक्स प्लस 2 है डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 है डी एक्स डी वाई। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 टू 1
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस टू है। विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर ले पहले, एक्स बाहर निकाल लेंगे, डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई है सही, यहाँ लगा एक्स बाहर निकाल लेंगे, डी वाई को इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर टू माइनस टू बाहर निकाल लेंगे, वाई को इंटीग्रेट, ये हो जाएगा वाई लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू वन, एक्स बाहर का इसका इंटीग्रेशन वाई आ गया, लिमिट ऑपरेट कर दें एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस टू, इसको करेंगे वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स, इस टू से ये टू कैंसिल, जीरो टू वन, लिमिट ऑपरेट कर दें अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाई स्क्वायर बच गया, लिमिट ऑपरेट कर दें अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स पावर फोर हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स पावर फोर, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये बच जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो टू वन, एक्स पावर फोर पहले लिख दें फिर एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू वन एक्स पावर फोर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो टू वन एक्स क्यूब डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स पावर फाइव ओवर फाइव जीरो टू वन, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स फोर ओवर फोर जीरो टू वन, वन ओवर फाइव, लिमिट ऑपरेट करेंगे, वन के ऊपर फाइव का मतलब वन, वन ओवर फोर, वन के ऊपर फोर का मतलब वन माइनस जीरो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही काम कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लें ट्वेंटी, ये हो जाएगा फोर माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई ट्वेंटी, ये ग्रीन थ्योरम से आंसर आया, हम लाइन इंटीग्रल से करेंगे तो यही आंसर आएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो बाई लाइन इंटीग्रल, बाई लाइन इंटीग्रल, फर्स्ट कंसीडर y इज इक्वल टू एक्स, डी वाई और डी एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स, और x वेरी कर रहा, वेरीज सही है ना, वन टू जीरो, ये आ रहा ना हमारे पास, आइए पहले निकालते हैं, आइए लिमिट वन टू जीरो, यहाँ पुट करेंगे y की जगह x है तो ये x इंटू एक्स, वाई की जगह x है डी एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, डी वाई की जगह हमारे पास डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लें तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, थ्री बाहर निकाल लें वन टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री वन टू जीरो, थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स क्यूब वन टू जीरो सही, लिमिट ऑपरेट कर देंगे, आई वन है, अपर लिमिट जीरो है, लोअर लिमिट वन है, माइनस वन फाइव सही है, सेकंड कंसीडर एट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे टू एक्स डी एक्स आ जाएगा सही है, एक्स वेरीज कर रहा वन जीरो टू वन, ये जाना हमारे पास जीरो टू, आइए आई टू निकालते हैं, पुट करेंगे एक्स, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो ये फोर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई की वैल्यू टू एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर फोर, ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये लिमिट हमारे पास जीरो टू वन, जीरो टू वन, जीरो टू वन,
ये हो जाएगा हमारे पास 3x³ प्लस x पावर 4 dx। 3 बाहर निकालने 0 to 1 x³ dx। ये हो जाएगा लिमिट 0 to 1 x की पावर 4 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे x पावर 4 ओवर 4 लिमिट 0 to 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे x पावर 5 ओवर 5 लिमिट दिया हुआ है 0 to 1। ये आ गया 3 ओवर 4 लिमिट अप्रोच करेंगे 1 माइनस 0 1 ओवर 5 लिमिट अप्रोच करेंगे 1 माइनस 0 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 इसका एलसीएम ले लेंगे 20 15 प्लस 4 ये आ गया 19/20 I2 आई निकालेंगे हम। ये इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 I1 आ गया -1 I2 आ गया 19 ओवर 20 इसका एलसीएम लेंगे 20 -20 प्लस 19 ये आ गया -1/। ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वेरीफाई ग्रीन थ्योरम फॉर, ये दिया हुआ है प्लेन x² प्लस y² dx प्लस 2xy प्लस 3 dy, where c is the boundary of the region defined by c is the boundary of the region defined by y square is equal to 2x and x is equal to 8। गिवन प्लेन हमारे पास ये दिया हुआ है x² प्लस y² dx प्लस 2xy प्लस 3 dy बाय ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम हमारे पास ये है m dx प्लस n dy is equal to r डावा n ओवर डावा x माइनस डावा m ओवर डावा y dx dy। सही है, तो m इसके इक्वल आ गया x² प्लस y²। m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे y, ये तो हो जाएगा 0 इसको करेंगे 2y तो ये आ गया हमारे पास 2y डावा m ओवर डावा y n दिया हुआ है हमारे पास 2xy प्लस 3 डावा n को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2y कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा डावा n ओवर डावा x ये हो जाएगा 2y इसका 1 आ जाएगा ये 0 हो जाएगा डावा n ओवर डावा x इक्वल टू 2y। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे हमें लिमिट की अभी जरूरत नहीं है 0 हो जाएगा ये रीजन जो दिया हुआ है। ये ग्रीन थ्योरम ये है हमारे पास डावा n ओवर डावा x माइनस डावा m ओवर डावा y dx dy ये आ गया 2y माइनस ये भी आ गया 2y तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू dx dy। 0 को इंटीग्रेट करेंगे 0 से मल्टीप्लाई हो गया तब 0 हो जाएगा, ये ग्रीन थ्योरम हो गया बाई लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल क्या आते हैं
अच्छा, ये जो दिया हुआ है हमारे पास, ये पैराबोला है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, या इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, सही है। अगर हम रफ साइड डायग्राम बनाए, पहले मैं लिमिट निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 8। सही, यहाँ पे 8 पुट कर दूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 8 है, y की एक वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू 8 ही रहेगी, y की एक वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 4। और अगर मैं एक रफ सा डायग्राम बना दूं इसका, पैराबोला एक्स एक्सिस पर इस टाइप का बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 8 यहाँ नहीं, एक बन गया हमारे पास 8 और माइनस 4 और एक बन गया हमारे पास 8 और 4, नाम देते हैं इसे ए है, इसे बी है, सही है। ये हो गया हमारे पास, वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ y वेरीज कर रहा है, x वेरी नहीं कर रहा, तो यहाँ देखिए जो है ना, y वेरीज फ्रॉम 4 to -4 along y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा y स्क्वायर ओवर 2, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y और 2 पहले से है और dy हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, dx की वैल्यू आ जाएगी dy। ठीक है जी, आइए पहला निकालते हैं, I1 y वेरीज कर रहा 4 to -4, ये रहा हमारे पास x स्क्वायर इक्वल है हमारे पास, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पुट कर देंगे वाई स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई की वैल्यू आ गई, ये वाई डी वाई, सॉरी डी एक्स की वैल्यू वाई डी वाई प्लस, ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएट किया था हमने, तो ये आ जाएगा 2y और 2 पहले से था हमारे पास, डी वाई आ गया, वाई डी वाई। अच्छा जी, ये आ गया 2x वाई, 2x की वैल्यू वाई स्क्वायर ओवर 2 इंटू वाई प्लस 3 डी, इस 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट 4 to -4, ये हो जाएगा y पावर 4 ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई प्लस ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 3 डी वाई कॉमन लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4 to -4 y पावर 5 ओवर 4 प्लस वाई क्यूब, ये भी हो जाएगा y क्यूब प्लस 3 डी वाई, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट 4 to -4 y पावर 5 ओवर 4 प्लस 2y क्यूब प्लस 3 dy। अब सब पर ऑपरेट कर दें, 1/4 लिमिट 4 to -4 y पावर 5 dy प्लस 2 लिमिट 4 to -4 y क्यूब dy प्लस 3 लिमिट 4 to -4 dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा y पावर 6 ओवर 6 लिमिट 4 to -4, ये हो जाएगा y पावर 4 ओवर 4 लिमिट y 4 to -4, ये हो जाएगा 3y लिमिट 4 to -4। ठीक है जी, आइए अब इसको करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/24, लिमिट अप्लाई करेंगे, -4 की पावर 6 -4 की पावर 6, ये आ जाएगा 1/2 -4 की पावर 6 4 -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 की पावर 4 प्लस -4 माइनस और ये 4, ये भी 0 हो जाएगा, -4 की पावर 6 का मतलब 4 की पावर 6 -4 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 3 इंटू -8, ये हो जाएगा -24, ये I1 आ गया। अब I2 निकालेंगे, हम आए थे A to B, अब हम जाएंगे B to 8, तो -4 to 4 जाएंगे, लिमिट हमारे पास along x इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये याद रखना हमने कि -24 आया इसका, अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं दोबारा इसे मिटा के कर रहा हूँ, अगेन y वेरीज फ्रॉम, ये लिखेंगे हम अगेन y वेरीज फ्रॉम -4 to 4
along x is equal to 8. सही है। 5 वेरीज फ्रॉम -4 to 4 या b to a लिख दें, -4 to 4 लिख दें। अच्छा x इज इक्वल टू 8 है तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। आइए अब पुट करते हैं I2 निकालते हैं। इसका आंसर -24 आया था I1 का। यहाँ लिख देते हैं I1 का आंसर आया था -24। I2 लिमिट -4 to 4 पुट करेंगे हम वैल्यू x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर, y को वैल्यू कर रहा, dx की वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू 8y इंटू वाई प्लस 3 dy। ये आ जाएगा हमारे पास -4 to 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन -4 to 4, ये तो 0 हो गया, ये बन गया 16y प्लस 3। इसको बाहर निकालने 16 -4 to 4 y dy प्लस 3 -4 to 4 dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 -4 to 4 प्लस 3y -4 to 4। ये इसको कैंसिल कर देगा, 8 बच जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -4 का स्क्वायर प्लस 3। अपर लिमिट पुट करेंगे 4 माइनस लोअर लिमिट -4, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच गया 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8, 3 इज 24। I2 की वैल्यू भी वही आ गई। I निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 आया -24, I2 आ गया +24, ये इक्वल हो जाएगा 0। ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। इन प्लेन दिया हुआ है हमारे पास। थ्री एक्स माइनस 2y dx प्लस x माइनस 4y dy। Where C is the boundary of the multiple connected region. C is the boundary of the multiple connected region are enclosed by the circle. Circle given x square plus y square is equal to 16 and x square plus y square is equal to 1। ठीक है भैया, आइए पहले ग्रीन थ्योरम से करेंगे। हमारे पास जो है ना प्लेन दे दिया हुआ है 3x माइनस 2y dx प्लस x माइनस 4y dx बाई ग्रीन थ्योरम। ये ग्रीन थ्योरम हमारे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डावा n ओवर डावा x माइनस डावा m ओवर डावा y dx dy। ठीक है, तो हियर यहाँ पे हमारे पास m हो गया 3x माइनस 2y, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। इसमें y है कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया 0, ये 2 इंटू 1, ये आ गया -2 डावा m ओवर डावा y।
एन हो गया हमारे पास यहाँ पर एक्स माइनस 4y, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, डावा ओवर डावा एक्स इंटू एक्स, डावा ओवर डावा एक्स, यहाँ एक्स नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, डावा एन ओवर डावा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस 0, तो डावा एन ओवर डावा एक्स इक्वल आ जाएगा। तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो गया डावा एन ओवर डावा एक्स माइनस डावा एन ओवर डावा वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा जी, आर डावा एन ओवर डावा एक्स की वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू आ गई -2 डी एक्स डी, ये आ गया हमारे पास 1 + 2 डी एक्स डी, ये आ गया हमारे पास 3 बाहर निकालना कांस्टेंट है, ये चलिए लिखा रहेगा। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सरफेस नहीं जो है ना प्लेन दिया हुआ था हमारे पास, लिमिट के लिए एक्स डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, अच्छा ये सर्किल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म ये कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में डी एक्स डी वाई, तो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर डी आर डी, तो डी एक्स डी वाई की जगह हम पुट कर दें आर डी आर डी थीटा। अब लिमिट ले सकते हो, थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई, और आर दो सर्किल है, एक सर्किल का ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 है, आर की वैल्यू निकालेंगे तो +-4 आएगा, +-1 आएगा, हम पॉजिटिव ले लेते हैं 1 2 4, आर की वैल्यू आ गई 3 आर डी आर, इसको पहले आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, 3 बाहर निकाल लिया, चले यही रह गए आर डी आर डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, चले अब ये 3 बाहर निकाल देते हैं, 0 to 2 पाई हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 4 डी थीटा, ये 2 भी बाहर निकाल देते, लिमिट पुट कर दें 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी थीटा, 16 में से 1 निकालेंगे 15 भी बाहर आ जाएगा 45/2 हो जाएगा, तो ये हो गया, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0 to 2 पाई, ये आ जाएगा 15 डी, 15 बाहर निकालेंगे 15 3 या 45, 0 to 2 पाई डी थीटा, डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई है, लिमिट अप्लाई करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉलम बनेगा, पर लिमिट -1 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 45 पाई, ये अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम इसका आंसर हो गया। अब इसे वेरीफाई करेंगे बाई लाइन इंटीग्रल से, सही है, आइए स्टार्ट करते हैं बाई लाइन इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम से कर लिया हमने, अब बाई लाइन इंटीग्रल, सही है, 45 पाई आंसर आया था ग्रीन थ्योरम से, तो इससे भी यही आएगा, फॉर जो है ना पहले कर ये ले लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ओरिजिन फॉर्म हो गया सर्किल, यहाँ आर इक्वल है 1 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म, मैट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये होता है हमारे पास एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा का, और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा का, बट आर इक्वल है 1 के, तो एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के, और वाई इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, डी एक्स निकालेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा माइनस का, और डी वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। आइए यहाँ पे पुट करते हैं प्लेन में आई वन, तो ये दिया हुआ है 3x, लिमिट 0 to -2 पाई, फिर 0 to पाई ले लेंगे, क्लोज कर हो जाएगा, 3 x की वैल्यू कॉस थीटा है, -2 y की वैल्यू साइन थीटा है, और dx की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा डी थीटा,
प्लस, सही है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यदि अब एक्स कॉस थीटा माइनस 4y साइन थीटा और dy की वैल्यू आ गई कॉस थीटा डी थीटा, मल्टीप्लाई कर दें और डी थीटा कॉमन ले लें, माइनस 2 पर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ हो जाएगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, डी थीटा कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, ये दोनों सेम है, ये हो जाएगा 7 टाइम लिमिट 0 टू माइनस 2 पाई माइनस 7 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, वरना इसको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। 0 टू माइनस 2 पाई ये हो जाएगा माइनस साइन साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेपरेट कर दें, माइनस 7 कॉमन ले लें बाहर निकल, 0 टू माइनस 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस 0 टू माइनस 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 0 टू माइनस 2 पाई डी थीटा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको डबल एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का काम करेगा, इसको लिखते हैं डबल एंगल फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा प्लस 0 टू माइनस 2 पाई डी थीटा, 1 के नीचे भी 2 कॉस 2 थीटा के नीचे भी 2 माइनस 7 1 बाई 2 0 टू माइनस 2 पाई डी थीटा, फिर 1 बाई 2 0 टू माइनस 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस 0 टू माइनस 2 पाई डी थीटा, ये दोनों सेम है, ये 1 बाई 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, 3 बाई 2 टाइम हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव 2 का एंगल का डेरिवेटिव चाहिए, पावर नहीं है 2 चाहिए, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 थीटा 2 डी थीटा और ये हो जाएगा 3 बाई 2 0 टू माइनस 2 पाई डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस 7 साइन थीटा की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 टू माइनस 2 पाई माइनस 1 बाई 4 साइन 2 थीटा लिमिट 0 टू माइनस 2 पाई 3 बाई 2 थीटा लिमिट 0 टू माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस 7 बाई 2 साइन माइनस 2 पाई स्क्वायर साइन 0 स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 साइन 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 पाई माइनस साइन 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 0, अच्छा साइन माइनस 2 पाई या साइन 2 पाई 0, ये सब 0 हो जाएगा, ये भी साइन 4 पाई माइनस 4 पाई 0, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये आ गया माइनस 7 बाई 2 इंटू 0 माइनस 1 बाई 4 इंटू 0 और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो बच जाएगा माइनस का 3 पाई, तो I1 का आंसर आ गया माइनस का 3 पाई, ठीक है जी। अब I2 निकालेंगे, सेकंड सर्किल लेंगे, ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये याद रखना है कि I1 की वैल्यू आई है माइनस, यहाँ लिख देते हैं माइनस 3 पाई, अब I2 निकालेंगे, ठीक है जी, I2 निकालेंगे तो हमारे पास यही होगा, बस ये 16 ले लेते हैं, R की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos थीटा, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा,
और ये हो जाएगा -4 cos थीटा dx और dy इक्वल हो जाएगा 4 cos थीटा। ठीक है जी, यह वैल्यू पुट करेंगे हम दोबारा, I2 ले लेते हैं इसे, I2 लिमिट 0 to 2 पाई, यह आ गया 3 और x की वैल्यू है 4 cos थीटा, 3 into 4 cos थीटा माइनस 2 into 4 sin थीटा और ये आ जाएगा -4 sin थीटा डी थीटा प्लस x की वैल्यू आ गई 4 cos थीटा माइनस 4 y की वैल्यू आ गई 4 sin थीटा और dy की वैल्यू आ गई 4 cos थीटा डी थीटा। ठीक है जी, करें इसको सॉल्व। 3 4 द 12, 12 4 से मल्टीप्लाई होगा 48 cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा। 2 4 द 8, 8 दोबारा 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 32 sin स्क्वायर थीटा। 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 cos स्क्वायर थीटा। 4 4 द 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 sin थीटा cos थीटा डी थीटा बाहर मिलेगा। ये दोनों सेम है, 48 में 64 ऐड करेंगे 112 आ जाएगा, लिमिट 0 to 2 पाई माइनस 112 sin थीटा cos थीटा डी थीटा प्लस 32 sin स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को इसी तरह कन्वर्ट कर दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 to 2 पाई माइनस 112 sin थीटा cos थीटा प्लस 32। अच्छा डी थीटा मैंने कॉमन लेके यहाँ भी लिखा था, वहां भी लिख दिया मैंने, अब कॉमन ले लेते हैं, डी थीटा यहाँ भी लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ भी लिखना चाहिए था, मैं यहाँ से डी थीटा मिटा देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया, ये सब मल्टीप्लाई हुए थे, डी थीटा कॉमन लेके बाहर लिख दिया मैंने। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 32 में से 16 निकाल देंगे, 16 बन जाएगा 0 to 2 पाई। ठीक है, यहाँ से मैं इसे इस तरह लिख दूँ -112 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास -112 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 32 में से 16 निकालेंगे 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 डी थीटा। सेपरेट कर दें सबको, -112 लिमिट 0 to 2 पाई साइन थीटा फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का काम करेगा डी थीटा। डबल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर दें 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 to 2 पाई प्लस 16 0 to 2 पाई डी थीटा 112 0 to 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये अलग कर दें, 16/2 अलग कर दें, लिमिट 0 to 2 पाई डी थीटा माइनस 0 to 2 पाई cos 2 थीटा, ये 16/2 यहाँ भी आएगा, cos 2 थीटा डी थीटा प्लस 16 लिमिट 0 to 2 पाई डी थीटा। अच्छा जी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये टाइम बचेगा, ये 8 टाइम हो गया डी थीटा और ये 16 टाइम। इसको पहले लिख देते हैं -112 लिमिट 0 to 2 पाई साइन थीटा cos थीटा डी थीटा माइनस 8 0 to 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा और ये आ गया 8 टाइम और 16 टाइम 24 टाइम 0 to 2 पाई डी थीटा। अब मुझे सिर्फ 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो, और ये आ जाएगा cos 2 थीटा 2 डी थीटा, ये आ गया 24 0 to 2 पाई डी थीटा, सही है ना। 8 को 2 से डिवाइड किया और 2 मल्टीपल में लिख दिया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब हम
इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 टू 2 पाई माइनस 4 ये आ जाएगा साइन 2 थीटा लिमिट 0 टू 2 पाई प्लस 24 थीटा लिमिट 0 टू 2 पाई ये आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 पाई स्क्वायर है माइनस साइन 0 स्क्वायर है माइनस 4 साइन 2 पहले से है 2 पाई माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 24 थीटा थीटा का लिमिट अप्लाई करेंगे 2 पाई माइनस 0 ये सब जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा वो बचेगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 पाई ये आ गया I2 ठीक है जी और हमने निकालना I2 भी आ गया I1 आया था -3 I निकालेंगे मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ कर दे रहा हूँ I1 प्लस I1 आया -3 पाई I2 आया 48 पाई इसमें से ये निकालेंगे आ जाएगा 45 पाई सही है तो हम लिख देंगे ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड सही है प्रूव फिर ग्रीन थ्योरम से मैंने वजह ना 5-6 सवाल कर दिए बहुत लेंदी सवाल है सरफेस इंटीग्रल का तो और लेंदी है मैं कोई और तरतीब बनाऊंगा मेरे पास बोर्ड छोटा है ये कि एक बोर्ड पे आ जाए एक सवाल ठीक है ये आप बाई हैंड सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मैंने आपके लिए जो है ना डाइवर्जेंस कर दिया ग्रेडियंट कर दिया कल कर लिया इन लाइन इंटीग्रल के अलग से सवाल कर दिया और लाइन इंटीग्रल और ग्रीन थ्योरम से अलग से सवाल कर दिया तो ये चारों टॉपिक खत्म हो गया अब हमारे पास जो है ना सरफेस इंटीग्रल आएगा स्टोक्स थ्योरम से उससे करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा डाइवर्जेंस थ्योरम से करेंगे सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़